Hello student, this is part 5 of chapter number 1, that is nationalism in Europe. In this video, we will discuss about the topic visualizing the nation. In our previous part, we discussed about the unification of Italy, Germany and Britain, and now we will discuss about visualizing the nation. So in this topic, our main part is personification. Okay, what is personification? What do you know by personification? And you know, student, it is also known as allegory. So what is personification or allegory or whatever? Okay, so personification is just like adding human characteristics to something non-human. मीन्स आप अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आपके माइंड के अंदर कुछ ड्रीम्स, कुछ आपके थॉट्स, कुछ विजुअलाइजेशन जो आपके माइंड में चल रही है, जब आप अपने उस इमेजिनेशन को एक फॉर्म दे देते हैं, अपने उस इमेजिनेशन को एक रूप दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन और एलेगरी. लाइक हमें रेड कलर बहुत हम रेड कलर को बहुत पसंद करते हैं, और रेड कलर आपके लिए हर एक पर्सन के लिए अलग अलग सिम्बलाइज होता है, हर अलग अलग सिंबल होते हैं. तो रेड कलर लाइक हमारे लिए लव का सिंबल है, वाइट कलर हमारे लिए पीस का सिंबल है. तो मीन्स वाइट कलर कहीं पे लिखा नहीं कि हाँ इसका मीनिंग पीस ही है, बट हमें वाइट कलर को फील करके एक पीसफुल इन्वायरमेंट की फीलिंग आती है, तो हमारे लिए वो वर्ड जो है हम उसको पीस की फॉर्म में ले लेते हैं. लाइक भारत माता है, ठीक है. भारत माता क्या है? एक्चुअल में भारत माता को किसी ने देखा है? वो किसी ने भी नहीं देखा. वो किसी ह्यूमन कैरेक्टर से इंस्पायर भी नहीं है, बट जस्ट हमने क्या किया, हम क्योंकि अपने भारत को माता मानते हैं, दैट्स वाई हमने एक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को जो है एक विजुअलाइज फॉर्म दे दिया, और वो क्या है? एलेगरी या पर्सोनिफिकेशन होता है. ओके, सो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही चीज़ें की गई जहाँ पे हम ह्यूमन कैरेक्टर को किसमें, कुछ नॉन ह्यूमन थिंग्स में ऐड कर देते हैं. मेनली इसके लिए फीमेल फिगर्स को सिलेक्ट किया गया था जो रिप्रेजेंट करते थे लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रीडम एंड रिपब्लिक. इन सब चीज़ों को ये जो एलेगरी थी वो रिप्रेजेंट करती थी. ओके, सो लाइक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही बहुत बार जो है हमने इस चीज़ को स्टडी किया है कि जिसे रेड कैप होती थी या ब्रोकन चेन्स होते थे, ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन विद वेइंग स्केल, ये सब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था? जस्टिस को रिप्रेजेंट करता था. रेड कैप पहनिया इट मीन्स क्या है? वो फ्री हो चुका है, उसको जस्टिस मिल चुका है. जो ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन होती है जिसके हैंड में वेइंग स्केल होते हैं, लाइक अभी भी हम क्या करते हैं, हमारे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब में क्या है, कोर्ट के अंदर एक वेइंग होता है ना. ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन, एक वीमेन जिसकी आइज़ पे जो है ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप जो है वो लगी होती है, और उसके हैंड में वेइंग स्केल्स होते हैं. तो वो वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करती है? जस्टिस को सिम्बलाइज़ करती है. ब्रोकन चेन मीन्स क्या है? लाइक अगर आप चेन की बात करें तो जैसे ही आपको चेन ब्रोकन हुई मिलती है तो आपके माइंड में एकदम से क्या आता है कि समवन रैन अवे, कोई भाग गया है. लाइक डॉग है, डॉग जो है भाग चुका है, डॉग हैज़ रैन अवे. ओके, तो मीन्स क्या है? वो उसके फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहा है कि वो क्या है, वो फ्री हो गया है. तो इसी टाइप में कि जो पर्सोनिफिकेशन जो वर्ड है वो यूज़ किया है, जिसमें हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करते हैं, किसी अपने आइडिया को, अब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम एक ह्यूमनाइज फॉर्म देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन और एलेगरी. आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से जो है समझ आ गई होगी. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पर्सोनिफिकेशंस की जो हमने इस टाइम पे यूज़ किए. लाइक हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की, आफ्टर दैट हम जर्मनी के बारे में बात करेंगे. फ्रांस में क्या हुआ था? फ्रांस के अंदर जो मैरियनी था वो रिप्रेजेंट करता था फ्रांस को. अब मैरियनी क्या है? क्रिश्चियन वर्ड है. तो बिकॉज फ्रांस जो है वो एक क्रिश्चियन कंट्री था, यहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा होते थे, दैट्स वाई इन्होंने ये जो मैरियनी वर्ड था ये यूज़ किया था, जो कि क्रिश्चियन वर्ड है. एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन. ओके, पीपल नेशन यानी लोगों के नेशन, लोगों के देश को रिप्रेजेंट करता था. अब मैरियनी एक्चुअल में होता क्या था? मैरियनी जो थी वो एक लेडी की फॉर्म थी,
लेडी को जो है मैरियने की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था। इसकी मेन जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो थी रेड कैप, ठीक है। रेड कैप जो था वो इसने वियर किया हुआ था, प्लस ट्राई कलर का जो फ्लैग था इसके हैंड में था, और एक कॉकेट जो थी, कॉकेट जो था वो उसका जो है एक मुकुट ताज आप कह सकते हो, वो जो है इन्होंने पहना हुआ था। तो ये जो फॉर्म थी ये मैरियने को रिप्रेजेंट करती थी। यू कैन सी एट द पेज नंबर 23 इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वेयर अ स्टैम्प, एक पोस्टेज स्टैम्प जो है आपकी फिगर में दी हुई है, जिसमें मैरियने जो है रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू दिस फिगर in which CBSE has also asked many time, also has asked questions। आपकी NCERT के अंदर जितने भी हिस्ट्री में ये जो फिगर्स दी हैं, ठीक है, आपको ये फिगर्स को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज CBSE यहाँ से क्वेश्चन आस्क करता है। ओके, लास्ट टाइम CBSE ने सजेस्ट किया था और इस बार वो 100% यहाँ से क्वेश्चन आस्क करेगा, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। इन द एंड ऑफ द लेसन आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू असाइनमेंट बेस्ड ऑन द फिगर्स। ओके, जहाँ से वो क्वेश्चन करता है, आपको फिगर देख के ही आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे उसके रिगार्डिंग। लाइक अभी मैं आपके सामने जो है जो मैरियने है उसकी पिक्चर आपको शो कर रही हूँ। यस, you can see here postage stamp of 1850 with a figure of मैरियने representing the Republic of France। ठीक है, ये मैरियने की फिगर पिक्चर है जिसमें जो है वो जिसमें मैरियने को रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ तो हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख ली। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आता है, रेड कैप, ट्राई कलर फ्लैग और कॉकेट जो थे वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद अब ये जो है ये पब्लिक के आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती थी, नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी का जो है वो प्रतीक थी। और जो मैरियने है उसकी जो जितने भी वहाँ पे कॉइन्स होते थे, जितने भी स्टैम्प्स होते थे, उनके ऊपर भी मैरियने की पिक्चर जो थी वो डिपिक्ट की गई थी। लाइक इंडिया में जो हमारे लाइक हमारा जो ग्रेन्स हैं उनका सिंबल बना होता है, प्लस जो सारनाथ से पिलर्स लिए हुए हैं उनका सिंबल बना होता है, महात्मा गांधी की पिक्चर बनी होती है। ऐसे ही डिफरेंट पिक्चर्स जो है डिपिक्ट की जाती है। सेम ऐसे ही फ्रांस में भी डिपिक्ट किया गया था। ओके, तो मैरियने वाला टॉपिक यहीं पे ओवर हो जाता है। आफ्टर दैट जर्मनी के अंदर किसको जो है एक पर्सोनिफिकेशन फॉर्म में यूज़ किया गया, दैट इज़ जर्मेनिया को जो है जर्मनी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। सी वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। आप सबने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सुना है, जर्मनी के अंदर जो पार्लियामेंट थी फ्रैंकफर्ट नेम के प्लेस पे, वहाँ पे पार्लियामेंट थी। तो वहाँ पे लिबरल्स ने सबसे पहले जो जर्मेनिया था उसको फीमेल फिगर की फॉर्म में, पर्सोनिफिकेशन की फॉर्म में यूज़ किया था, जो जर्मनी को रिप्रेजेंट करती थी। ओके, तो अब यहाँ पे आपको एक मैं पिक्चर शो कर देती हूँ। जो जर्मेनिया है वो कैसी जो है विजुअलाइज होती थी, कैसी दिखती थी। यस, यू कैन सी इन द पिक्चर, इनके हैंड में एक स्वॉर्ड है, पीछे फ्लैग है और उनके हेड पे एक क्राउन है ओक की लीव्स का। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। सो यू कैन सी इन दिस टेबल, यहाँ पे मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए गए हैं जर्मेनिया में, उनका सिंबल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रोकन चेन है, ब्रोकन चेन एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड कि ब्रोकन चेन क्या है, चेन का मीनिंग क्या होता है, बीइंग फ्रीड। ओके, फ्री हो जाना। आफ्टर दैट ब्रेस्ट प्लेस्ड विद ईगल, ब्रेस्ट प्लेट मतलब जो एक कवच टाइप जो होता है विद ईगल, और उसके ऊपर ईगल बना हुआ है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, जिसने ब्रेस्ट प्लेट वियर किया है, जिसने कवर या कवच जो है पहना है और उसके ऊपर ईगल भी बना हुआ है, इट मीन्स क्या है, ईगल क्या है, एक स्ट्रेंथ का जो है सिंबलाइज्ड है, सिंबल है, स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है। तो जो ये सिंबल है, ये जो एट्रीब्यूट है, वो सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर यानी कि स्ट्रेंथ के लिए जो है यूज़ होता था। आफ्टर दैट जो क्राउन ओक की लीव्स का जो क्राउन है जो जर्मेनिया ने वियर किया है, तो वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता था, वो हीरोइज्म को सिंबलाइज करता था। वाई, बिकॉज जो जर्मनी था वहाँ पे ओक की लीव्स को जो है एक तरह से हीरोइज्म का सिंबल माना जाता था, बहादुरी का प्रतीक माना जाता था। जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, हमारे इंडिया में हम डिफरेंट चीज़ों के सिंबल्स यूज़ करते हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी ओक लीव्स को बहुत ही जो है प्योर माना जाता था, उनको जो है बहुत ज़्यादा ब्रेव नेस की फॉर्म में एक तरह से यूज़ करते
थे, तो वो हीरोइज्म का सिंबल था। स्वॉर्ड, आप सिंपल सी एक चीज़ आप माइंड में लेके चलिए, कोई भी पर्सन आपके सामने खड़ा है, उसकी हैंड में स्वॉर्ड तलवार है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? यू डेफिनेटली आपके माइंड में एक व्यू आएगा, एक थॉट आएगा दैट ही इज़ रेडी टू फाइट विद समवन, ही इज़ रेडी टू किल समवन। तो स्वॉर्ड का मीनिंग क्या है? रेडीनेस टू फाइट। ओके, तो स्वॉर्ड का सिंबल, जो स्वॉर्ड का जो मीनिंग है वो ही रेडीनेस टू फाइट है। नेक्स्ट है ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। एक स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड के चारों साइड ऑलिव ब्रांचेस जो हैं वो कवर्ड कर रही हैं स्वॉर्ड को। मीनिंग क्या है? अब देखो, स्वॉर्ड का मीनिंग तो है हुआ फाइट। अब ऑलिव ब्रांच जब यानी कि नेचर उसके चारों ओर है, मीन्स क्या है? नेचर मीन्स एक तरह से पीस। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? विलिंगनेस टू मेक पीस। ओके, एक्चुअली जर्मेनिया जो थी वो क्या सिंबलाइज करती थी यहाँ पे? दैट इफ़ यू आर रेडी टू फाइट विद मी देन आई एम डेफिनेटली रेडी टू किल यू, एंड इफ़ यू आर रेडी टू मेक पेस देन आई एम ऑल्सो रेडी। ओके, यानी कि आप लड़ोगे तो मैं आपसे पहले लड़ने के लिए रेडी हूँ। अगर आप पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हो तो आई एम ऑल्सो वॉन्ट सेम लाइक दैट। तो ओके, तो ऑलिव ब्रांच जो है अगर वो स्वॉर्ड के चारों साइड है तो मीन्स वो विलिंगनेस टू पीस केयर का सिंबल था। आफ्टर दैट ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। जो ब्लैक रेड एंड गोल्ड यानी ट्राई कलर का जो ये फ्लैग था वो ऑब्वियसली जर्मनी को रिप्रेजेंट करता था, बट दैट वॉज अ फ्लैग ऑफ बाय लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। 1848 में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस फ्लैग को यूज़ किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सिंबल आता है दैट इज रेज ऑफ द राइजिंग सन। ओके, रेज ऑफ द राइजिंग सन क्या है? लाइक आप नाइट में सो जाते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, तो मॉर्निंग में जैसे सन राइज होता है, what you think that the day has been started. Okay, so same like that here also the rays of the rising sun means the beginning of a new era. Okay, so यहाँ तक हमारा जो ये टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन वो कवर हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे है आपकी एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 24 एंड 25 पे 2 और पिक्चर्स बनी हुई हैं। लाइक एक फॉलन जर्मेनिया है जो एक डिफरेंट आर्टिस्ट ने डिपिक्ट की है, और एक जर्मेनिया गार्डनिंग द राइन, एक ये नेम से पिक्चर है। ठीक है, अब ये अलग अलग चीज़ों को सिंबलाइज करती है। लाइक जो फॉलन जर्मेनिया है, एक लेडी है जो नीचे नीचे जो है सर झुका के लेटी हुई है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है दैट जर्मनी इज़ फेल्ड टू गेट यूनिफाइड। जब जर्मनी यूनिफिकेशन चाहती थी बट वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो किंग्स थे या वहाँ का जो पीपल थे वो उस टाइम पे यूनिफिकेशन के लिए रेडी नहीं थे, तो ये उसकी फेलियर को शो कर रहा है फॉलन जर्मेनिया कि वो उस चीज़ में फेल हो गई। और जर्मेनिया गार्डनिंग द राइन जो है ये किस पिक्चर को ये डिपिक्ट करता है? दैट नाउ जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। जो राइन वाला एरिया है जर्मनी का, जर्मनी अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो डियर स्टूडेंट, आपको जितने भी यहाँ पे पिक्चर्स आती हैं स्पेशली आपको उनको अच्छे से करना है, लर्न नहीं करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट कि वो किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, आप उसको ईजिली सिलेक्ट कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस चीज़ का कंसेप्ट या उस चीज़ का जो एक थीम है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो क्या चीज़ डिपिक्ट करता है। आफ्टर दैट डेफिनेटली यू आर रेडी to give answer of any of the pictorial form question. So dear student, this is the end of part 5, and in next video we will discuss part 6, which will be the last part of this chapter. Till then, goodbye students.